नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब। आज हम बातचीत करने वाले हैं विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जगदत्त शर्मा के पुत्र, जो कि शिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मलय शर्मा जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाइब में। जी धन्यवाद आपका। यह बताइए कि इस बार जो चूंकि आप शिक्षण संस्थान से हैं, प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, वित्त विहीन अध्यापकों से जब मैं बातचीत करता हूं तो काफ़ी नाराज़गी रहती है। उनका कहना है कि कोरोना काल में हर विभाग के हर लोगों को सरकार ने मदद दी है, लेकिन आज तक वित्तहीन जो अध्यापक हैं उनको किसी प्रकार से कोई मदद नहीं दी गई और बहुत परेशान है वो। वित्तहीन शिक्षकों की जो समस्या है वो जब उनके जहां वो काम कर रहे हैं वहां के प्रबंधकों ने जब सरकार से मान्यता लिया है तो उसमें कोई ऐसा तो था नहीं कि सरकार उनको वेतन देगी। उन्होंने इसी शर्त पे मान्यता ली थी कि हम वित्त विहीन के रूप में अपना विद्यालय चलाएंगे। वो भी भारत के नागरिक हैं, आखिर सरकार को उनको भी ध्यान देना चाहिए। ये सरकार तो उनको सब चीज़ दे रही है, स्वास्थ्य की और मतलब जो राशन दे रही है उसमें अगर वो उनका कार्ड बना होगा तो वो भी प्राप्त कर रहे होंगे। वैक्सीन दे रही है सरकार उनको, जो सरकारी योजनाओं का लाभ तो वो भी ले रहे हैं। सरकारी योजनाओं भर के लाभ से किसी का घर नहीं चलता ना। घर चलाने के लिए उनको कोई ना कोई रोजगार होना चाहिए। अब अगर उनका रोजगार शिक्षण कार्य है, स्कूल में अध्यापक हैं, महीने का 8-10 हज़ार सैलरी पाते हैं, लॉकडाउन में शिक्षक स्कूल सबसे पहले बंद होते हैं, ऐसे में अपना घर कैसे चलाएं? अब ये तो देखिए किसी की व्यक्तिगत समस्या है। डिप्टी सीएम यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2012 में वहाँ से प्रचंड जीत से जीते थे। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है उनका? इस बार भी जीतेंगे और क्या, इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पिछले बार भी 10,000 वोटों से जीते थे। साथों में काफ़ी संख्या में पटेल बिरादरी है और ब्राह्मण भी है। ऐसे में कहा जाता है कि ब्राह्मण पहले से ही नाराज है और सिराथू के खासकर पटेल वर्ग भी नाराज है। देखिए, जो ये विपक्षियों का कहना है कि ब्राह्मण नाराज है, पटेल नाराज है, ये उत्तर प्रदेश में लड़ाई 80 बनाम 20 की हो रही है। ठीक है, केवल हिंदुओं को ही आप बांटते हो ब्राह्मण, पटेल और मौर्य में। मुसलमानों को तो बांटते नहीं हो कि शेख कितने हैं, बढ़ई कितने हैं, उसमें से हज्जाम कितने हैं। तो ये हिंदुओं को बांटने की ही साजिश है, इस तरह की बातें करके कि पटेल नाराज है वो। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ हैं और सब भाजपा को वोट देंगे। राम राज्य आ गया है जी। क्या लगता है कितने वोटों से यहाँ से जीतने वाले हैं डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम हम लोग का तो लक्ष्य है कि 1 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे यहाँ से, क्योंकि इतना विकास हुआ है सिराथू में। हमारी तमाम यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे पिताजी यहाँ पढ़े भी हैं, यहाँ मेरा शिक्षण संस्थान है। पहले हम लोग जाते थे, यहाँ जाम लगता था घंटों। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं सिराथू में, अब तो तुरंत जो है पुल से चले गए। उधर पार हमारी बुआ का घर है, इसीलिए पहले हम लोग जाते कम थे कि जो जाम में ज़्यादा टाइम बीतता था अपने, उनके यहाँ कम समय बिता पाते थे। सत्य है कि विकास हुआ है, लेकिन फिर वही ताजुब वाली बात यही है कि आखिर इतना विकास हुआ, उसके बावजूद नाराजगी क्यों है? हम बहुत बार जाते हैं, विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं। अभी कल हमने विजय शुक्ल जो समर्थ किसान पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक भी पार्क नहीं है, एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। यहाँ का जो राजा जयचंद का किला है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो ऐतिहासिक है, इतिहास के पन्नों में मोटे मोटे अक्षरों में दर्ज है, वो महज एक मिट्टी का टीला हो गया। आखिर इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान क्यों नहीं गया? अब विपक्ष इस तरह के सकारात्मक मुद्दों को अगर पहले उठाया होता तो हमारी सरकार जरूर उस पर काम करती। ये तो पर्यटन का विषय है कि वो किला है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। तो अब आगे आने वाले समय में इसको हम लोग भी ध्यान में रखेंगे। जब सरकार बनेगी हमारी तो हम उसको ये प्रयास करेंगे कि वो जो अतीत का हमारा गौरव है उसको संरक्षित किया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता इस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने भी कई बार उनसे बात करने का प्रयास किया। समाजवादी के नेता सख्ते में आ गए हैं डिप्टी सीएम के चुनाव लड़ने से। जो पहले टिकट मांग रहे थे, हमको लगता है वो सब विलुप्त हो गए हैं। और दूसरा ये जो हवा बनाए हैं कि अखिलेश यादव हरा देंगे। सपा का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे था और केवल 30,000 वोट पाया था। ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पार्टी तीसरे नंबर पे रही हो तो वो कैसे कह सकती है? और अखिलेश जी को ज़्यादा इच्छा है लड़ाने, मतलब हराने की उनकी, तो खुद आके लड़ना चाहिए उनको। किसी दूसरे को शहीद करना चाहते हैं उनके सामने। मतलब उनके सामने जो लड़ेगा शहीद माना जाएगा? नहीं, अगर आप भाई कमांडर हो अपने सेना के तो आपको आके जो अगर मजबूत प्रत्याशी है तो उससे आके खुद टकराना चाहिए। किसी सिपाही को क्यों भेज रहे हो आप, बेचारा जो शहीद हो जाए राजनीतिक रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।